बंगले में बंद कर लिया है, नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ कल जो है वो शपथ लेंगे और आज चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं। कल हालांकि समर्थक जो है वो निराश लौटे थे। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। अब आप बता दीजिए कि हमने तो चला दिया है कि शिक्षा मंत्री बन रहे हैं आप। देखिए, अभी तक विधिवत कोई जानकारी नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से ही मुझे कल शपथ ग्रहण की बात हो रही है, मगर जो भी आगे दायित्व दिया जाएगा मैं उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया था। सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम हर चुनाव लड़े थे। 5 उपचुनाव जीतने में सफल हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव जिनमें जीते थे और 19.5 लाख मेंबरशिप भी बनाए थे। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई। आगे जो भी जिम्मेदारी होगा उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर, देखिए, पीसीसी की जो जिम्मेदारी ली गई उसके बाद ये तो जरूर बात आई है कि चूंकि आपको मंत्री बनाया जा रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि रूठे को मनाने की कोशिश के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे बात न की जा रही हो और आप इतने मासूम हो कि नहीं बस आपको मंत्री बना देंगे और आप इस बात पे बात ही न करें कि डिपार्टमेंट आपको क्या दिया। नहीं, देखिए, रूठे वाली कहाँ बात है। मेरा कार्यकाल 1 साल पहले ही पूरा हो गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और 3 साल मैंने अच्छे ढंग से निभाया। जो बीच में लगातार बहुत से कार्यक्रम हुए जिसके कारण 1 साल मुझे आगे बढ़ा दिया गया, 4 साल मैंने कार्यकाल पूरा किया। तो इसमें हटाने का सवाल है। जब मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हो तो नया अध्यक्ष बनना ही था, तो हाईकमान ने नए अध्यक्ष बना दिया और नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ हम जमीनी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और मिशन 2023 और मिशन 2024 को पूरा करने का प्रयास करेंगे। रही बात नई जिम्मेदारी के साथ, नई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं भी उसी ढंग से, जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में था, नई भूमिका में भी उसी ढंग से काम करके जनता के हित में और छत्तीसगढ़ के हित में काम करूंगा। तो सर, चलिए, अगर हटाने वाली बात नहीं, आप कह भी रहे हैं कि वैसे भी सीएम ने भी कहा कि 2 कार्यकाल लगभग आपका पूरा हो चुका था, तो अगर खुशी में भी दिया गया है तो वहाँ पे एक चॉइस तो बताई जाती है ना। आपने कोई चॉइस तो बताई नहीं? देखिए, मंत्री बनाने का अधिकार और मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो देने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्देश आदेश करेंगे उसका पालन मैं अक्षर से करूंगा। आप चूंकि शिक्षक रह चुके हैं और तो ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए भी नहीं। देखिए, जब से मैं 4 शासकीय अर्धशासकीय सेवाओं को छोड़कर मैं जब राजनीति में आया तो मेरी प्राथमिकताओं में था शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं। और मैंने इन, चाहे विपक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष में भी रहते हुए, मैंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत से काम किए। तो हमारी प्राथमिकता में रहेगी बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें। अगर अवसर मिलता है तो वो भी अच्छे से हम काम करेंगे। तो चॉइस के तौर पर हो सकता है आपने ये चॉइस नहीं? देखिए, चॉइस कोई नहीं होता। हमको अगर कोई काम करने दिया जाता तो हम काम करते हैं। सर, कितने बजे शपथ ले रहे हैं अब ये बता। देखिए, अभी तो आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। अगर कोई विधिवत जानकारी आएगा तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। कोई भी पॉलिटिशियन इतना मासूम नहीं होता सर कि उसको पता नहीं और मीडिया को पता चल जाएगा। नहीं तो देखिए, आप लोगों का नहीं, देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी इसीलिए मैं बताया ना, आप लोगों से पता चला। नहीं तो हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब तो मुस्कुराने क्या प्राथमिकता होगी शिक्षा मंत्री के तौर पर अगर आप शपथ लेते हैं तो क्या प्राथमिकता? नहीं, देखिए, कल तो मंत्रिमंडल का शपथ होगा, कोई मतलब विभाग का शपथ नहीं होता। देखिए, विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगी कौन सा विभाग देते हैं, कौन सा नहीं देते हैं। पहले मंत्रिमंडल का शपथ होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। अच्छा सर, ये बताइए कि कल जो है आपके जो समर्थक हैं वो थोड़े निराश भी हुए थे और मेरे समर्थक सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हर परिस्थितियों में वो मुकाबला करना सीखे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किए, विषम परिस्थितियों में लाठी डंडा, जेल भी गए, मगर कभी निराश नहीं हुए। तो आज भी, कल भी कोई निराश नहीं हुए। आगे उनको भी पता है मोहन मरकाम को आगे बहुत से दायित्व दे सकते, क्योंकि पहले से मुझे कहा गया था कि आपको आने वाले दिनों में
हो सकता है अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी संगठन में, वो जिम्मेदारियां अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर मंत्रिमंडल की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उस जिम्मेदारी को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर, एक चीज और है कि आज ये बात हो रही थी कि जो अधिवेशन में जो बात ये हुई थी कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को जो है वो मौका दिया जाए, और दीपक भाई से ये शुरुआत नहीं तो स्वाभाविक है। माननीय दीपक भाई जी 50 साल से कम उम्र के हैं, और हमारे जितने महामंत्री देख लीजिए 50 साल से कम है। हमने शुरू में ही 50% से ज्यादा युवाओं को, सेकंड लाइन के नेताओं को हमने तैयार किया, और 4 साल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, एक मजबूत लीडर बन के तैयार निकल गए। और इनको जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगी वो हमारे पीसीसी के महामंत्री, पीसीसी के उपाध्यक्ष बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और हर चुनाव दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। सर देखिए, अब ऑफिशियली हमारे पास आ गया है कि आप जो है शिक्षा मंत्री बने। देखिए अभी तक मेरे पास तो सूत्रों से नहीं, देखिए अभी तक आपके सूत्र हो सकते बता रहे, मगर अभी मुझे विधिवत जानकारी आ जाए तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर कोई विधिवत जानकारी आएगा तो आपको शाम उसको पूछ सकते हैं, मैं उस समय बता दूंगा। तैयार रहेंगे आपको स्कूल शिक्षा विभाग मिलता है तो? देखिए मैं बताया ना, हर जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए कंफर्टेबल होगा? लेकिन देखिए मेरे लिए, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना उस समय हर कोई बोलता था ये बस्तर का व्यक्ति कैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर संभालेगा। मैंने 4 साल तक पूरा किया, आगे अगर जिम्मेदारी देती है उसको मैं निभाने का प्रयास करूँगा। बस्तर में जो स्कूल है ना, वो एक बड़े चैलेंजेस के तौर पे स्कूल की स्थिति जो है, और शिक्षा को लेकर भी अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, हाँ नहीं, आपका कहना सही है। पिछली सरकार ने 3000 स्कूलों को बंद कर दिया था। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेष पहल करके लगातार स्कूलों, नए स्कूलों के साथ साथ पुराने स्कूलों को जीर्णोद्धार करके उन स्कूलों को संचालन करने का प्रयास किया। और आज बहुत से जगरगुंडा जैसे 12 साल 10 साल से स्कूल बंद थे, उन स्कूलों को भी संचालित किया। तो एक बड़ी चुनौती है, चुनौती को हम चुनाव की तरह स्वीकार करते हैं, उसको उसमें काम करने का प्रयास करते हैं। सर, एक बीजेपी को लेकिन मौका मिल गया था कल रात को, लगातार ट्वीट आते रहे। अरुण साव ने जो है उन्होंने भी वीडियो बनाकर भेजा, डॉक्टर रमन सिंह लगातार एक तरह से। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी घर देख ले। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन भारत प्रदेश अध्यक्ष साय जी को आदिवासी दिवस दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है आप सब जान सकते हैं। तो ये थे मोहन मरकाम जो बता रहे थे अलग अलग तरीके से, हालांकि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो जो है वो शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन लगभग जो है वो अमूमन राजनेताओं की यही भाषा होती है कि अभी मुझे जानकारी नहीं है। और आपके जरिए पता चला है, हालांकि ऐसा भी नहीं होता है, काफी सीनियर जो है वो राजनेता है और अपनी चॉइस रखना भी जानते हैं, अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। तो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर वो अभी चूंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां होगी, सीधे तौर पर कैमरे पे कह नहीं सकते। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जरूरी है कि प्रेमसाय सिंह टेकाम की तरफ से ये कहीं से भी अभी एक तरह से कहे कि उधर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है, लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा है अभी कि और मोहन मरकाम जो है वो शिक्षा मंत्री होंगे। बिल्कुल न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मोहन मरकाम ने यही कहा है। चेहरे के हाव भाव आप देख सकते हैं। बिल्कुल न्यूज़ 18 से बातचीत में मोहन मरकाम ने यही कहा है कि उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी आएगी तो वो मीडिया से साझा करेंगे। लेकिन